हाय गाइस, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये देख रहे हैं कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। चलिए देखते हैं कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। ये कार्ड्स मैं शफ़ल नहीं करूँगी ज़्यादा, क्योंकि पहले से शफ़ल करके रखे हुए हैं। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। ये जो है ना, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका भावनात्मक संबंध रहा है। ठीक है, ये आपको एज ए एम्प्रेस देखते हैं, बहुत लविंग केयरिंग और बहुत ही इमोशंस से भरपूर इंसान के रूप में आपको देखते हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हों, लेकिन आपके अंदर एक ममत्व वाली भावना है, दूसरों को प्यार देने की, विश्वासपूर्ण संबंध आपके सबके साथ रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के रूप में आपको देखते हैं। आप में से कुछ लोग मदर हो सकते हैं। फीमेल्स जो व्यूअर मेरी देख रही हैं, ये व्यक्ति एक बचकानी एनर्जी वाला व्यक्ति है। ये आपके जीवन में इन आउट करते रहे हैं। हमेशा ये आपके जीवन में इन आउट करते थे, और जब आप इनसे रूठ जाते हैं, आप डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं तो ये कोई ऑफ़र देकर, कुछ गिफ्ट देकर आपको मनाते होंगे। यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, यहाँ भी गिफ्ट की एनर्जी आई है। कुछ फूल लेकर आते होंगे या कोई छोटा मोटा गिफ्ट लेकर ये आते होंगे। ठीक है, कुछ समय इनका आपके साथ इन्जॉयमेंट वाला पीरियड चलता होगा। उसके बाद ये व्यक्ति भाग खड़ा होता होगा। ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे अब मैं, फ़िलहाल हो सकता है कि आपके जीवन से आउट हों और इन होना चाहते हों, आना चाहते हों। ये सोच रहे हैं कि कैसे ये आपको लव ऑफ़र दें, कैसे मनाएं, और ये आपको स्टॉक भी करते हैं, दूर से नोटिस भी करते रहते हैं। ये कहीं आसपास आपके रहते तो नोटिस करते हैं, आपके बारे में पता करते हैं, या सोशल मीडिया पे आपके नज़र रखते हैं। इनके पहले के इन आउट में और अब इन आउट में ये अंतर है। ये व्यक्ति क्यों आपके बारे में सोच रहा है? क्योंकि इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब आप इनके इन आउट को सहन करने की स्थिति में नहीं हैं। आपका नज़रिया कुछ इनके प्रति चेंज हो गया है। इनको लगता है कि ये अंदर से जो भी आप गेम समझ लें या जो भी समझ लें, लो मैंने गेम बोला और गेम आ गया। ये 3 ऑफ सोर्ड्स जैसी एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स की 3 लोग हैं इसमें। इनके जो गेम है, हो सकता है आप इनके पास 2 सिचुएशंस में आपको जगल करते हैं, और ये कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है इनके जीवन में। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो इन आउट करते थे, इसको आप अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इनका कुछ राज, कोई भेद, कोई सिचुएशन आपके सामने खुल गई है। इसके बाद आप इनको वैसा ट्रीट नहीं कर रहे हैं जैसा ये चाहते थे। आप में से कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, जिससे आपका मन छलनी हुआ है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि अब आपको अपने जीवन में किसी खतरे का भय नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। आप हैं और आपका मन है, और वो ऊपर वाला भगवान है। बस 3 चीज़ें आपके दरमियान हैं। इस व्यक्ति का कहीं नामो निशान नहीं है। इसको फ़ील हो रहा है, इस बात से व्यक्ति तनाव में है कि अब आपकी ज़िंदगी में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। आपके डिफेंसिव मोड से इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत बाउंड्री क्रिएट कर रखी हैं। आपने स्वाभिमान के जीवन को चुन लिया है। स्वाभिमान आपको प्रिय है। ये कुछ दें आपको फोकट का, फ्री का, उसके बदले ये क्या क्या आपसे मांग सकते हैं, क्या क्या इन्होंने आपका छलनी कर दिया है, क्या क्या इन्होंने आपके दिल पर जो भी बीती है आपके ऊपर, इनके छोटे से मनाने के कारण आप इनके जीवन में वापस चले जाते थे, या आपके जीवन में वापस प्रवेश कर जाते थे। उसके बाद ये उसके बदले आपको कितना ज़्यादा परेशान किया करते थे। ये सब चालबाजियों से अब आप बहुत ज़्यादा पक गए हैं, बहुत ज़्यादा
थक चुके हैं आप। इनकी नेगेटिविटी को अब आप अपने सिर पर हावी नहीं होने दे रहे हैं। यह इस कार्ड से मुझे महसूस हो रहा है कि आपका जो फोकस है अपने कैरियर, अपनी मनी और अपने फाइनेंस पर है। स्वाभिमान से आप कमा कर खाना चाहते हैं। इनकी जो नेगेटिविटी है वो सब नीचे है आपके। आपने इनकी नेगेटिविटी को नीचे की ओर दबा के रखा है, पैरों के नीचे। आप इनको अपने सिर पे नहीं चढ़ने दे रहे हैं। इनकी टॉक्सिसिटी को, इनके बिहेवियर को और इनकी जो भी इनका जो जहरीलापन है उसको अपने सिर पर हावी नहीं होने दे रहे हैं। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। आप मेरे व्यूअर्स तो ये बात को जानते ही अच्छी तरह से कि मैं बिल्कुल साफ साफ कह देती हूँ चीज़ों को, क्योंकि मैं आप लोगों को अपना मानती हूँ। देखिए मेरे ना गले में भी शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। ये व्यक्ति बहुत कुछ कहना भी चाहते होंगे आपसे, लेकिन ना इन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से इनका थ्रोट में दिक्कत हो सकती है। इनके विचारों में ये आपको कुछ भी दें, लेकिन आपको अपना दुख भी प्यारा लगने लगा है, क्योंकि वो आपका अपना है। इनके द्वारा दिए गए दुख इतने ज़्यादा कष्टदायी हैं आपके लिए कि अब आप उनको झेलना नहीं चाहते। टू ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे और 4 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे। इनके रातों की नींदें हराम हैं और ये दिन रात सोचते रहते हैं कि आखिर मेरी दुनिया जिसको मैं मानता हूँ या मैंने जिसको बनाया था वो मुझसे इतनी परेशान हो चुकी है कि उसने अकेले में सुख खोजना शुरू कर दिया है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि इनको भी ये चीज़ अच्छी तरह महसूस होती है कि आपने जो अपना एंजॉयमेंट है, अपना सुख इस व्यक्ति से हटाकर अपने पर फोकस कर दिया है। अपना सुख अपने अंदर खोजना शुरू कर दिया है और इस खोज में आप कुछ रिस्क भी ले सकते हैं, है ना। वो अज्ञात परमात्मा की सहायता आपके पास है। आपको ऐसा लगता है कि अब तो परमेश्वर के सहारे ही मुझे रहना होगा, ये व्यक्ति मुझे क्या दे सकता है। तो आपका जो स्ट्रेंथ है उसके भीतर से आप कितने टूटे हुए हैं इस व्यक्ति को अच्छी तरह से समझ में आता है, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि आप इतने हैप्पी कैसे हैं, आप ऐसी एनर्जी में, पावरफुल एनर्जी में क्यों हैं। तो जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ रही है इस व्यक्ति की हिम्मत टूट रही है। अगर ये आपका कोई टॉक्सिक एक्स है तो आपका ये जो ऑरा है, ये आपका ये जो था ना, जब देखो जब कहीं चले जाना साथ में, मैं बताती हूँ दोनों एनर्जीज में अंतर है। कहीं चले जाना, मान जाना इनकी बात को, ठीक है, इनका कुछ भी गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेना। ये प्यार की सूरत में हो सकता है, कुछ साड़ी या कोई तोहफ़ा या जन्मदिन आने पर चिपक जाना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी समय साथ नहीं देना, लेकिन कुछ ख़ास ओकेज़न पर ये अचानक से टपक आते होंगे आपकी ज़िंदगी में। आपको विश करने के बहाने ये कंटिन्यू कर लेते होंगे उस रिश्ते को, फिर चले जाते होंगे। लेकिन इन्हों को ये नहीं आ रहा कि वो झुक के ऑफ़र एक्सेप्ट करने वाली एनर्जी से आप ऐसे सिंगल एनर्जी में हैप्पी किसके सहारे रह रहे हैं, क्योंकि आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से महसूस कराया होगा अपनी काइंडनेस, अपने एक्सेप्टेंस के कारण कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। और अभी ये देख रहे हैं कि आप अपने आप सब कुछ हो, इसलिए इनको ये बातें बहुत सोचने में आ रही हैं। और ये आपके मुझे डेफिनेटली कोई एक्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ ओरेकल कार्ड से कुछ मैसेजेस निकालूंगी कि अगर आपके एक्स हैं तो ये क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। कुछ तो क्लैरिटी आएगी कम से कम। इनकी मानसिक स्थिति, इनके मन की स्थिति निकालते हैं। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू।
यू हैव ट्रिगर्ड मी। यस, मैंने कहा था ना, आपका साहस इनको ट्रिगर करता है, क्योंकि आप पहले झुक के चलते थे इनके सामने। जो ये कहें, जो ये मनमाना आचरण करें, उसको आप एक्सेप्ट करते थे बिना कोई सवाल पूछे, क्योंकि आप इनको खोने से डरते थे। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ। ये मन में सोच रहे हैं कि आपसे सच क्यों नहीं कह सकते। अब ये तो यही जाने कि क्यों नहीं कह सकते, ज़रूर कुछ ऐसा काम कर दिया है। द पैशन इज़ टू मच, आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके प्रति। आई एम ब्लॉक्ड, हो सकता है आपने इनको सोशल मीडिया पे ब्लॉक्ड किया हो। आई फील लोनली, अकेला फील करते हैं ये। इनको लग रहा है कि आप अकेले परिपूर्ण हैं और ये अकेले बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, दोनों की स्थिति में इनको अंतर दिखाई दे रहा है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, आई कांट डू दिस राइट नाउ। कुछ ऐसा काम या आपकी कोई ऐसी उम्मीद जिसके लिए ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता। ये हो सकता है कहीं फंसे हुए हों। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ, मैंने कहा ना ये फंसे हुए हैं, और वही कार्ड आ गया। इनकी जो ज़िंदगी जो है मैस बनी हुई है, घिचड़ पिचड़ हो रखी है इनकी ज़िंदगी में, इसलिए आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। यू वर राइट, तुम सही थी या सही थे। आपने कुछ पास्ट में इनसे कुछ चेतावनी दी होंगी, कुछ आगाह किया होगा, या कुछ ऐसा कह दिया होगा जो इनके जीवन में सच हो गया है, या कोई ऐसी बात दुख में आपके मुंह से निकल गई उनके टूवर्ड्स, तो वो सत्य हो गई है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अकेलापन इनको खाया जा रहा है। हो सकता है ये किसी के साथ भी हों, लेकिन वो अंदरूनी खालीपन इनको आज भी महसूस होता है, और जिससे ये बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि ये उस एनर्जी को वापस नहीं पा पाएंगे जो इनको आपके साथ फील होता था, है ना। और दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि आपने स्वाभिमान को पकड़ लिया है, तो आप इनके पास आएंगे भी नहीं। तो इस व्यक्ति को बहुत जीवन में बहुत ज़्यादा असमंजस और बहुत पीड़ा है कि इन्होंने एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको क्यों डाला। फ्रेंड्स, सभी चीज़ें सभी को रेजोनेट नहीं होंगी। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले लोगों के लिए ये कह रही हूँ मैं, या कुछ ऐसा बिहेवियर हो सकता है, पारिवारिक स्थिति हो सकती है कि परिवार वालों के कहने पे आपको छोड़कर कहीं और मैरिज की हो, और अब इनको पछतावा भी है। पर इनको ये सोच रहे हैं कि आपको लव ऑफ़र दें। ये थोड़ी सी इनकी बात मुझे आश्चर्यजनक लगती है। एक व्यक्ति दो लोगों के साथ एक ही समय में कैसे रह सकता है, वो उम्मीद भी कैसे कर सकता है। ये उम्मीद इनको यहाँ से जागी है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो इनको लगता है कि आप एक ऑप्शन के रूप में भी इनके साथ रहने को तैयार हो जाएंगे, जबकि आपकी स्थिति ऐसी है कि आप सिंगल एनर्जी में हैं, और आपकी ये सिंगल एनर्जी इनकी हिम्मत को तोड़ती है कि ये आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। और इनके मैसेजेस भी मैंने निकाल लिए, क्योंकि ये एक्स की एनर्जी आई थी, इसलिए मैंने कि मैसेजेस निकालना सही समझा। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।